Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ritu Agarwal. In this video, we'll revise all the case laws of Chapter 1, that is Shareholders' Democracy, from Resolution of Corporate Disputes, Non-Compliance and Remedies, Paper 7. The purpose is to revise all the case laws of Chapter 1 within the minimum time. I have summed up all the case laws of Chapter 1 at one particular place and उनको sum up करने के अलावा भी जो long case laws है जैसे कि 5 to 6 लाइन के उनके अंदर आई हैव हाईलाइटेड अ पर्टिकुलर पॉइंट कि आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट रीड करके पूरा केस का कंक्लूजन रिकॉल हो जाए, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द अल्टीमेट पर्पस इज टू रिवाइज एंड रीलर्न द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी रेड. एंड येस, दैट पर्टिकुलर फाइल आई हैव शेयर्ड इन आवर टेलीग्राम ग्रुप. सो आपको वो फाइल वहां से मिल जाएगी. एंड जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फॉर दैट आई एम शेयरिंग अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन वाया विच यू कैन ज्वाइन द ग्रुप. There are two benefits to put all the case laws together. First, easy to revise. Second, आप इसका प्रिंट आउट एमडीसीएस की ओपन बुक एग्जाम में भी कैरी कर सकते हो. रीजन बिंग इसके अंदर सारे केस लॉज हैं एंड ये केस लॉज में से एमसीएस के एग्जाम में भी आता है. सो इट विल वर्क एज एन इंडेक्स फॉर यू. एंड अगर लकीली इनमें से एक भी केस लॉ वहां पे आ जाता है तो क्या चाहिए अपने को, 5 मार्क्स मिल गए ना बोनस के. सो वॉच दिस एंटायर वीडियो. विल रीड ऑल द केस लॉज ऑफ चैप्टर 1 टुगेदर विद इन द मिनिमम टाइम. स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द केस लॉज विद अ वेरी गुड स्पीड. एंड यस, मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है यहाँ पे ताकि मैं कोई भी केस लॉ मिस नहीं करूँ. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट इज एडवर्ड्स वर्सेस हेलीवेल. उसके अंदर ऐसा बोला है कि अ 3/4 मेजोरिटी इज नेसेसरी एंड अ सिंपल मेजोरिटी इज नॉट इनफ. अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसके लिए कंपनीज एक्ट के अंदर या फिर कंपनी के एमओए के अंदर या एओए के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि दिस ट्रांजैक्शन हैज टू बी पास्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ 75% ऑफ मेंबर्स, तो वहां पे 75% ऑफ जो अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड है. सिंपल मेजोरिटी से वो ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होगा. नाउ सेकेंड वन इज नॉर्थ वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वर्सेस बेटी. उसके अंदर ऐसा बोला है अगर कोई भी कंपनी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन अप्रूव करती है जिसके लिए वो लीगली कॉम्पिटेंट टू डील है एंड कंपनीज एक्ट के उसने सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं टू कन्वीन द एनुअल जनरल मीटिंग, सो वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगा. नाउ थर्ड वन, दैट इज एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी. उसके अंदर ऐसा बोला है कि जो कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है, बट जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसकी 2 लिमिटेशंस है. फर्स्ट वन इज कि वो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं कर सकते जो मेमोरेंडम के आउटसाइड हो. मेमोरेंडम कंप्लाई करके ही वो कोई भी ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सकते हैं. सेकेंड वन इज जो भी वो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं उसके अंदर कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस होना चाहिए. सो फॉर सपोज कंपनीज एक्ट अगर बोलता है कि शेयर होल्डर्स ये चीज 10% तक ही अप्रूव कर सकते हैं, तो मेजोरिटी उसको 15% तक का अप्रूवल नहीं दे सकती. यस, मेजोरिटी कैन अप्रूव अप टू 10%. सो दीज आर द 2 लिमिटेड. फोर्थ वन, फर्स्ट वर्सेस हैबिटेल. उसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स हेल्ड हुए. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. दैट इज द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सेकंड वन इज कंपनी इटसेल्फ इज द प्रॉपर पार्टी ऑफ सच एन एक्शन. अगर कंपनी के साथ कुछ भी गलत होता है तो कंपनी इज द प्रॉपर पार्टी टू फाइल अ केस टू स्यू, क्योंकि कंपनी को लीगल आइडेंटिटी दी हुई है. फिफ्थ वन, मेलिश एलजे. इसके अंदर भी वही जजमेंट आया जो फर्स्ट वर्सेस हैबिटल के अंदर आया था. दैट इज कंपनी इज अ प्रॉपर प्लेंटी फॉर रॉन्ग डन टू द कंपनी. रीजन बीइंग कंपनी को लीगल आइडेंटिटी दी हुई है. अगर कंपनी के साथ गलत हो रहा है तो मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स आर कॉम्पिटेंट टू डील. दे कैन पास अ रेजोल्यूशन एंड कैन फाइल अ केस. सो यहाँ पे भी फर्स्ट वर्सेस हैबिटल के केस को ही वापस से सेम चीज जजमेंट दी हुई है. सिक्स्थ वन, दैट इज राजामुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी. उसके अंदर भी वही चीज बोली हुई है कि कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कोर्ट कब तक इंटरफेयर नहीं करेगा, जब तक कंपनी इज कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस. कंपनी कोई भी लॉ का वायलेट नहीं कर रही है, कुछ भी अल्ट्रा वायरस एक्ट नहीं कर रही है. एंड जो डायरेक्टर्स है वो सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स. जब तक मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स का सपोर्ट है डायरेक्टर्स के पास, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट डू एनीथिंग. नाउ सेवेंथ, पेवलिडेस वर्सेस जेनसेन. विल टेक एन एग्जाम्पल हियर. सपोज कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू आज की डेट में 10 रुपीज है एंड कंपनी उसको किसी को सेल आउट कर रही है इन अ 1 रुपी. 1 रुपए के अंदर उस चीज को बेच दिया, बट जब बेचा उन्होंने तो दे टुक अप्रूवल ऑफ मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो क्या यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स केस फाइल कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को स्यू कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया है and it was open to the company on a resolution of majority of the shareholders to sell the mine at a price decided by the company. So यहाँ पे minority of the shareholders कुछ भी नहीं कर सकते. नाउ एट, दैट इज एडवर्ड्स वर्सेस हेलीवेल. उसके अंदर ऐसा हेल्ड किया है कि अगर मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ने कंपनी के फेवर में कोई भी रेजोल्यूशन पास किया है या कोई भी ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इन द कोर्ट. रीजन बीइंग मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स को भी अक्ल है कि उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया है वो कंपनी के फेवर में ही है. एंड ऑन द सेकेंड थिंग, अगर माइनॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी को स्यू करते हैं या डायरेक्टर्स को स्यू करते हैं
तो वो अप्रूव नहीं होगा, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स को केस फाइल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दैट इज ग्रे वर्सेस लेविस। उसके अंदर ऐसा बोला हुआ है, एक ही चीज रिपीटेड बोली हुई है सारे केस लॉस के अंदर, दैट इज कंपनी इज अ प्रॉपर प्लेंटिफ टू फाइल। अगर कंपनी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो कंपनी इज कैपेबल टू फाइल अ केस एंड कंपनी इज द ओनली प्लेंटिफ जो केस फाइल कर सकता है। यहाँ पे माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, डायरेक्टर्स किसी को भी आने की नीड नहीं है। कंपनी इज अ प्रॉपर प्लेंटिफ टू फाइल अ केस क्योंकि कंपनी को लीगल आइडेंटिटी दी हुई है। सी नेक्स्ट दैट इज आईसीआईसीआई वर्सेस परसामपुरिया सिंथेटिक लिमिटेड। उसके अंदर एक स्टेटमेंट के अंदर केस लॉ का डिसीजन दे दिया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फॉस वर्सेस हैबिटल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज इम्प्रॉपर। रीजन बीइंग, जो इंडियन कंपनीज होती है उनके अंदर जो पैसा इन्वेस्टेड होता है वो मैक्सिमम उन्होंने बैंक से बोरो किया होता है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं रहता। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वहां पे जो मेजोरिटी का रूल है वो फॉलो हो सकता है, क्योंकि वो जो भी करेंगे वो कंपनी के फेवर में करेंगे या फिर खुद के फेवर में करेंगे। बट यहाँ पे जो पैसा है वो बैंक्स का इन्वेस्टेड है, एंड अगर फॉस वर्सेस हैबिटल का रूल अप्लाई करने गए तो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उनका तो पैसा भी इन्वेस्टेड नहीं हुआ है। सो इट विल बी इनजस्टिस टू द बैंक्स। सो यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो फॉस वर्सेस हैबिटल का रूल है या फिर जो भी एप्लीकेबिलिटीज है दैट वुड बी इम्प्रॉपर अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई करते हो तो। वी आर ऑन आवर 11th केस लॉ, दैट इज भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैयालाल। इसके अंदर ऐसा हुआ था, द जजमेंट इज कि कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बट एप्लीकेशन ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। यहाँ पे ऐसा क्यों जजमेंट पास किया, क्योंकि एक कंपनी थी, उसका काम था बेसिकली आप बोल सकते हो उसका ऑब्जेक्ट था कि आपको मनी लेंड करनी है एंड रिटर्न में आपको क्या करना है, कुछ सिक्योरिटी लेनी है, जो जनरली सब बैंक्स करती है। बट जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, जो मैनेजमेंट में थे, वो लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ पैसा लेंड किए जा रहे थे, इन रिटर्न कुछ भी सिक्योरिटी नहीं ले रहे थे। सो दिस इज अल्ट्रा वायरस टू द एमओए। एमओए में जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं कंपनी को कंप्लाई करने हैं, वही अगर कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं कंप्लाई कर रहे, सो दिस इज अल्ट्रा वायरस टू द एमओए एंड यहाँ पे माइनॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन स्यू। अब यहाँ पे ना बेसिकली हमने ऊपर एक और केस लॉ पढ़ा था जिसमें ऐसा हुआ था कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी वो शेयर होल्डर्स ने क्या की थी, सेल कर दी थी एट अ लेस प्राइस देन मार्केट वैल्यू। सो वहां पे माइनॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स को स्यू करने का चांस नहीं दिया। रीजन बीइंग वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया गया था एंड वहां पे वो लोग कुछ अल्ट्रा वायरस नहीं कर रहे थे। यहाँ पे अल्ट्रा वायरस हो रहा है कि वो एमओए के अगेंस्ट में जा रहे हैं या एमओए के बाहर जा रहे हैं। सो यहाँ पे माइनॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर कैन स्यू। दिस इज एक्सेप्शन टू द फॉस वर्सेस हैबिटल। नाउ 12th दैट इज मीनियर वर्सेस हुपर्स टेलीग्राफ वर्क। इसके अंदर ऐसा बोला है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कंपनी के लिए हार्मफुल है और उससे सिर्फ उन्हीं के पॉकेट्स फुल हो रहे हैं, दे आर फिलिंग देयर पॉकेट्स एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन स्यू। दिस इज एक्सेप्शन टू दी फॉस वर्सेस हैबिटल। नाउ 13 दैट इज सीएफ बिच। उसके अंदर ऐसा बोला है कि अगर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसी के अंदर रॉन्ग डूअर्स है, मतलब जो डायरेक्टर्स है वही गलत काम कर रहे हैं, वही फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब देयर आर रॉन्ग डूअर्स इन द कंपनी। सो यहाँ पे माइनॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन स्यू। दिस इज एक्सेप्शन टू दी फॉस वर्सेस हैबिटल। नाउ 14 दैट इज बेली वर्सेस ओरिएंटल टेलीफोन। उसके अंदर ऐसा बोला है इफ इनसफिशिएंट नोटिस इज सर्व्ड, मतलब अगर कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर है जिसको इनसफिशिएंट नोटिस, मतलब नोटिस ही नहीं मिला है कि कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रही है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रही है एंड कंपनी ने वो मीटिंग कंडक्ट भी कर दी। अब वो पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर अगर कंपनी ने कोई भी ट्रांजैक्शन अप्रूव किया होगा एंड ये पर्टिकुलर कोई भी शेयर होल्डर जिसको क्या बोलते हैं मीटिंग का नोटिस नहीं मिला, अगर वो चाहे तो कंपनी को रिस्ट्रेन कर सकता है फ्रॉम एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर जो उन्होंने मीटिंग के अंदर क्या किया है, अप्रूव किया है, क्योंकि उसको नोटिस ही नहीं मिला। बीइंग अ शेयर होल्डर उसका राइट है कि उसको एटलीस्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस मिले, उसको नोटिस सर्व करे कंपनी। सो यहाँ पे वो अगर चाहे तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिस्ट्रेन कर सकता है, कैंसिल करवा सकता है। सो नेक्स्ट दैट इज 11। इसके अंदर ऐसा बोला है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर मैंडेटरी इन नेचर, मतलब अगर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हैं एंड वो ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग कंपनी के एमओए एंड एओए को वेव कर देंगे या उससे ओवरराइड करेंगे कुछ भी, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि एमओए एंड एओए आर मैंडेटरी इन नेचर, उनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। नाउ आई एम कवरिंग 16th एंड 17 टुगेदर। इसमें ऐसा बोला है कि ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं जो एक इंसान के पास इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वो राइट आप सिर्फ मेजॉरिटी में या माइनॉरिटी में एनफोर्स कर सकते हो, एज ए इंडिविजुअल आपके पास वो राइट्स है, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू हैव देयर वोट रिकॉर्डेड एंड राइट टू स्टैंड एज अ डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। सो ये ऐसे कुछ राइट्स है जो एक इंडिविजुअल को अगर एनफोर्स करने हैं, उसको वोट करना है या
उसको डायरेक्टर बनना है कोई पर्टिकुलर कंपनी का, तो वो वहां पे खड़े हो सकते हैं एट एन इलेक्शन। वो राइट मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करके उनसे नहीं छीन सकते। अगर सपोज मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि ऋतु इस कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकती और ये इलेक्शन में खड़ी नहीं होगी, सो दिस इज रॉन्ग। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं कर सकते। आई कैन स्टैंड एट द इलेक्शन इफ आई वॉन्ट, दिस इज टोटली ऑन मी कि मुझे खड़ा होना है या नहीं होना। सो यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर या फिर जो भी इंडिविजुअल है जिसके साथ ये रॉन्ग हो रहा है, दे कैन स्यू। नाउ द लास्ट सेकंड, दैट इज 19th वन, बेनेट कॉलेमन। इसके अंदर ऐसा बोला है कि अगर कंपनी ने या मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने कुछ भी गलत किया है विद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म किया है, तो कंपनी को वाउंड अप कर देना इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। कोर्ट के पास और भी बहुत सारे नॉन कॉर्पोरेट एक्शंस रहते हैं, जैसे कि स्पेशल एडवाइजर अपॉइंट कर देना या फिर कोई भी कमेटी अपॉइंट कर देना जो कि कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको देखेगी एंड कंपनी में जो भी रॉन्ग डूइंग्स है उनको करेक्ट करेगी। सो वाउंड अप करना इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो नॉन कॉर्पोरेट एक्शंस भी ले सकती है एंड ऐसे ऑर्डर्स भी पास कर सकती है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज पानीपत वुलन। इसके अंदर ऐसा बोला है जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं वो भी ऐसे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केसेस ले सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कंपनीज एक्ट के अंदर स्पेशली वो कोर्ट्स को प्रोहिबिट नहीं किया हो। अगर प्रोहिबिट कर दिया तो फिर सवाल ही नहीं आता कि वो कोर्ट्स ऐसे केसेस भी हैंडल करेंगे, बट जब तक प्रोहिबिट नहीं किया है वो कोर्ट्स सारे केस लॉज मैनेज कर सकते हैं, सारे केसेस हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि वाइंडिंग अप ऑफ द केसेस ऑर्डिनरी कोर्ट्स को नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स है वो वाइंडिंग अप का मैटर नहीं ले सकते। अगर उनके पास आता भी है तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो ऑर्डिनरी कोर्ट्स भी यहाँ पे केसेस ले सकते हैं जब तक उनको कंपनीज एक्ट से प्रोहिबिशन नहीं है। सो दीज आर द केस लॉज ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर इतने ही केस लॉज है जो मैंने सारे कवर कर दिए हैं यहाँ पे। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल थी तो डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग डाउन। एंड इफ यू वांट कि मैं और भी चैप्टर्स का रिवीजन करवाऊं, आप मुझे बता सकते हो। फॉर श्योर आई विल कम विथ ऑल द चैप्टर्स। एंड अगर आपने नोट्स नहीं डाउनलोड किए अभी तक तो आप टेलीग्राम ग्रुप से कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।